गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो गोलीय दर्पण में हमको क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। तो चलिए एक दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण लेते हैं। B और B डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जो बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश ना किया हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो इसमें बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है और अंदर की तरफ पॉलिश ना किया हुआ है। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे? जब 6 चित्र बनाया था ना, 6 वो चित्र बनाया था कि बिंदु अनंत पर बनता है, बिंदु ध्रुव पर बनता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट शुरू में 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो 3 कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई किरण मिरर से टकराती है तो वो परिवर्तित होकर फोकस से गुजरती है। तो ए बी एक क्या है? किरण है। और जब किरण को मिरर से टकरा रहे हैं तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर रही है। तो ए बी एक किरण को जब मिरर से टकराते हैं तो वो फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजरती है तो एंगल आई बराबर एंगल आर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम एक नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन का नियम, कि जब भी कोई परावर्तित किरण किसी बिंदु से टकराती है, मिरर के किसी बिंदु से टकराती है, तो वह आपतित होकर उसी दिशा में चली जाती है और एक अभिलंब खींचते हैं। तो एंगल आई बराबर क्या होता है? ये दोनों जो कोण बनता है, दो कोणों आपस में बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये वाला कोण ये वाला कोण क्या चीज होगा? आपस में बराबर होगा। और अपने मन से ये वाला यहाँ एंगल कोण आई एंगल कोण आर कब होता है? जब एक अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ से एक अभिलंब खींचे। तो अब जो भी दिया हुआ है उसको हम मानेंगे। तो माना कि बी और बी डैश एक अवतल दर्पण है। बी और बी डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। ध्रुव पी है। ध्रुव किसको कहते हैं? बीच वाला हिस्सा को, दर्पण के बीच वाला हिस्सा को ध्रुव कहते हैं। तथा मुख अक्ष पीसी है। पीसी एक मुख अक्ष है। रचना, रचना क्या है? बी से सी को मिलाया। बी से सी को मिलाया, उसको रचना अपने हम आप किए हैं। दिया हुआ नहीं था। रचना मतलब जो हम अपने आप से करते हैं उसको क्या कहते हैं? रचना। तो बी से सी को मिलाया। अब एंगल आई बराबर एंगल आर, अभी हम बताएं एंगल आई बराबर एंगल आर किससे? प्रकाश के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। और ए बी और सी पी, ये दोनों देखो, ए बी और सी पी ये दोनों देखते हैं तो क्या हमको नज़र आता है? ए बी और सी पी। ए बी सी पी कैसा आ रहा है? दोनों आपस में कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या चीज़ हुआ? ए बी और सी पी क्या हुआ? ए बी और सी पी क्या हुआ? एक पैरेलल लाइन है। तो ए बी और सी पी क्या है? ए बी पैरेलल सी पी है। तो जब ए बी पैरेलल सी पी होता है तो उसका क्या होता है? एक यहाँ पर एक किरण ड्रॉ करते हैं और ये दोनों को आप मिलाते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के। तो ये कोण और ये कोण कैसा है? दोनों एक एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी पी, ए बी पैरेलल सी पी है। तो इसलिए कह सकते हैं कोण ए बी सी, ये वाला कोण ए बी सी बराबर कोण एफ सी बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। कोण ए बी सी बराबर कोण एफ सी बी किस प्रकार बराबर हुआ? एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया और ये वाला कोण दोनों में आपस में बराबर था, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो क्या कहते हैं? उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण बी सी एफ क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो क्या होगा? दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो कौन कौन बराबर है? एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर है। और एंगल आई बराबर एंगल आर जब बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि दो कोण जब बराबर रहता है किसी त्रिभुज में तो उसका सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होता है। तो इसका भुजा ये हुआ और इसका भुजा ये हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कौन भुजा सी एफ बराबर बी एफ, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो ये बिंदु है न, ये बिंदु है। तो ये बिंदु बी यहाँ है, ये बिंदु बी यहाँ है। इसको हम एकदम पी पर ला देंगे। जैसे देखो अभी बिंदु ये ऐसे है, यहाँ है न, इसको एकदम ये वाला बिंदु यहाँ बी है और बी ए पर बिंदु बी को पी पर लाने पर जब बी बिंदु पी को ला देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, एकदम दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जब बिंदु बी को पी
के नज़दीक लाने पर, तो बिंदु बी को पी के नज़दीक पर लाएंगे तो क्या होगा, पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, जब बी एफ को किस पर लाना है, पी एफ पर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, इसमें भी देखो बी एफ है, इसमें भी देखो बी एफ है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ होगा। अब एक नियम से क्या, जैसे यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं, फोकस एफ को क्या कहते हैं, फोकस, और फोकस दूर से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, दूर से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। और वक्रता केंद्र से दूर से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और इसको यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैसे सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से, और इसको कैसे सूचित किया जाता है, एफ से। तो इसलिए हम कह सकते हैं सी एफ, तो सी एफ देखो याद करना है, तो पूरा क्या चीज़ है, पूरा है यहाँ से यहाँ तक है सी एफ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी एफ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी एफ है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी एफ है, सी एफ है। और हमको ज्ञात क्या चीज़ करना है, हमको ज्ञात करना है सी एफ। तो यहाँ पी एफ में, पी सी में से जब पी एफ को घटा देंगे तो सी एफ नहीं आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ है सी एफ है, तो देखो पूरा 6 है, 6 में से जब पी एफ को कितना है, पी एफ 4 है, और पी सी 4 है, पी एफ कितना है, 2 है। तो पूरा में से 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 नहीं बचेगा, तो यही ज्ञात करना था। पूरा कितना था, पी सी, अब पी सी में सी एफ घटा देंगे तो क्या चीज़, पी सी में पी एफ घटा देंगे तो क्या चीज़ बचेगा, सी एफ नहीं बचेगा, तो सी एफ बचेगा। तो वही कर रहे हैं पी सी। तो पी सी कितना है, पी सी है आर, और इसमें क्या घटा रहे हैं, पी सी को ज्ञात करने के क्या कर रहे हैं, पी एफ घटा रहे हैं। तो पी एफ कितना है, एफ, तो आर, सी एफ बराबर क्या होगा, आर माइनस एफ, और पी एफ बराबर क्या दिया हुआ है, पी एफ बराबर दिया हुआ है एफ। तो पी एफ बराबर क्या दिया हुआ है, एफ। आर को इधर ही रहने देंगे और एफ को उधर ले जाएंगे, तो एक एफ है, इधर एक आएगा प्लस 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 के 2f, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था। तब कृपया वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।